देखिए संकट बरकरार है। और आइए अब आपको युद्ध भूमि से ताजा अपडेट्स हम दे देते हैं। अब पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 121 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है। आज छठे दिन रूस यूक्रेन युद्ध जारी है दोनों ही देशों के बीच, और ये जंग और भी तेज होती हुई नजर आ रही है। कल बातचीत हुई लेकिन कोई बात नहीं बनी। कीव के बाहर रूसी सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला नजर आया। सैटेलाइट से तस्वीरें सामने आई है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने वैक्यूम बम से भी हमला किया है। कीव में कल देर रात तक या कहें रात भर सायरन बजते रहे। अलर्ट कर दिया गया है वहां के लोगों को कि वो जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाएं। हालांकि लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला है। तो वहीं रूस ने फंसे भारतीयों को मदद का भरोसा भी दिया है। यूक्रेन से 2012 भारतीय लौटे हैं और अब भी हजारों फंसे हुए हैं। और यहां मौजूद उनके लोग लगातार ये अपील कर रहे हैं भारत सरकार से कि वो जल्द से जल्द उनके लोगों को भारत वापस लेकर आए। हालांकि आज भी 2 फ्लाइट्स वापस आना बाकी है। और देखिए आप तक युद्ध भूमि से हर खबर पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय यूक्रेन में ही मौजूद हैं। और प्रणय उपाध्याय राजधानी कीव से लीव तक की ट्रेन यात्रा उन्होंने की है। प्रणय की ये रिपोर्ट जाहिर तौर पर बताती है कि यूक्रेन में आखिर अभी हालात कैसे हैं, कितने खराब हो चुके हैं। आप देखिए रिपोर्ट। हम इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव से बाहर ट्रेन में हैं और ये ट्रेन चेर्नोवेस्ती की तरफ जा रही है। चेर्नोवेस्ती रोमानिया से लगती हुई यूक्रेन की बॉर्डर की जगह है, जहां से लोग क्रॉस कर रहे हैं। लोगों का इवैक्यूएशन हो रहा है। भारत सरकार ने भी जो पॉइंट्स तय किए हैं उसमें चेर्नोवेस्ती भी एक पॉइंट है। इसके अलावा लवीव से आगे जो पोलैंड का बॉर्डर है वहाँ भी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। और ये ट्रेन करीब 8-9 घंटे का सफ़र तय करके लवीव पहुँचेगी। और लवीव से आगे जो है अलग अलग बॉर्डर्स के रास्ते खुलते हैं। और इस ट्रेन की तक का नज़ारा अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इस ट्रेन के अंदर लोग हर जगह खड़े हुए हैं। ये आमतौर पर इस तरीके की तस्वीर नहीं होती है, ख़ासतौर पर यूक्रेन या रूस की ट्रेनों में। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक नज़र जाती है उसमें भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। पूरी ट्रेन जो है वो भरी हुई है। ट्रेन में अंदर का नज़ारा है वो कुछ इस तरीके का है। और लगातार सब जहाँ तक नज़र जाती है लोग ही लोग फिलहाल बैठे हुए हैं। सब लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं। बॉर्डर पॉइंट्स की तरफ ये जो जाने वाली ट्रेनें हैं ये खचाखच भरी हुई हैं। और साथ ही स्टेशन के ऊपर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। मेरा नाम अवनीश है। मैं यहाँ बोगो मिलिट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पे 3rd ईयर का छात्र हूँ। अवनीश, कितनी देर आपको लगी ये ट्रेन अपनी जगह पाने में? क्या रही, किस तरीके की जद्दोजहद करनी पड़ी? मैं यहाँ पे सुबह 8 बजे से खड़ा हूँ। और 8 बजे के बाद मुझे बोला गया था कि उज़्गोरोद नाम की जगह पे मुझे जाना है। और तो वहाँ से जाने के लिए यहाँ पे सुबह मुझे 10 बजे का ट्रेन बताया गया, जो डिले होके 2 बजे का हुआ। उस 2 बजे होने के बाद मुझे उसके बाद फिर वो 3 बजे का हुआ। फिर 5:30 बजे का टाइमिंग आया। अभी उसका 8 बजे का टाइमिंग आ गया था उसका। तो अभी हम लोगों ने अपना प्लान को थोड़ा चेंज किया है। हम लोग उज़्गोरोद ना जाके लवीव एक जगह है वहाँ से जा रहे हैं। और लवीव से उज़्गोरोद के लिए एक बस लेंगे। तो ऐसे करके जा रखे हैं लोग। यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को 70 फाइटर जेट मुहैया कराएगा। यह दावा यूक्रेन की एयरफोर्स की तरफ से किया गया है। इस दावे के मुताबिक बुल्गारिया 16 मिग-29 और 14 Su-25 विमान देगा। पोलैंड 28 मिग-29 यूनिट यूक्रेन को देगा। यूक्रेन ने यह दावा किया है उसे स्लोवाकिया से 12 मिग-29 लड़ाकू विमान मिलेंगे। तो देखिए कई देश ऐसे हैं जो यूक्रेन के आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं। यूक्रेन ने बताया था कि 28 देश ऐसे हैं जो उसके साथ खड़े हैं, मदद दे रहे हैं। और इसी बीच इस तरीके से हथियारों को दिया जाएगा यूक्रेन को इस युद्ध में लड़ने के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर लगातार जुड़े हुए हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है इस वक्त। उनसे हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही मेजर जनरल ध्रुव कटोच भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सर, ध्रुव कटोच जी, मेरा सवाल आपसे ही है कि इस मदद से क्या वाकई यूक्रेन को आने वाले समय में फायदा होगा? क्योंकि कोई देश सेना तो नहीं भेज रहा लेकिन अपने हथियार जरूर लगातार भेज रहा है मदद के तौर पर। देखिए, उन्होंने कहा है कि वो हथियार और एयरक्राफ्ट भेजेंगे,
लेकिन वो पहुंचे नहीं है। और मुझे ये लगता है वो पहुंचेंगे कैसे। वहां यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन रशिया ने तय कर दिया है, तो कोई भी आउटसाइड एयरक्राफ्ट जो है, जो रूस का नहीं है, वो वहां पर उड़ान नहीं कर सकता है। तो इस हालत में बाय एयर कोई भी सपोर्ट यूक्रेन को आना नामुमकिन है। तो जो भी सपोर्ट आएगा वो जमीन के बाय रोड ही आ सकता है जी। और मुझे लगता है कि रूस ने जो सड़क के रास्ते हैं वो भी सैटेलाइट की तरफ से वो देख रहे हैं। तो अगर कोई लंबी कॉन्वॉय आती है तो उसको भी वो बर्बाद कर देंगे। तो आखिरी अगर ये इस प्रकार के हथियार वगैरह आने ही हैं तो मेरे सोच विचार से ये छोटे हथियार आ सकते हैं जो मैन पैक बेसिस के ऊपर लोग अंदर स्मगल कर लें, क्योंकि बॉर्डर बहुत लंबा है और कई रास्तों से ये आ सकता है। लेकिन एक गाड़ी की तरफ से या उस प्रकार से आना मेरे अपने ख्याल से बहुत मुश्किल है। और जब तक लड़ाई जारी है तब तक तो कोई इस प्रकार के हथियारों का आना नामुमकिन है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि मदद की बात तो कही जा रही है, लेकिन वो मदद पहुंचेगी कैसे, कर्नल दानवीर? और दूसरी तरफ ये कि अगर इस तरह से कई देश सामने आ रहे हैं, इनडायरेक्टली एक तरीके से मदद है, ये युद्ध में शामिल हो रहे हैं अपने हथियारों के तहत, तो क्या ये विश्व युद्ध की तरफ देख रहे हैं आप इसे? देखिए, विश्व युद्ध की तरफ तो खैर ये ज़्यादा हो जाएगा अगर इसको उस तरीके से सोचें, बट हाँ, यूरोप के अंदर तबाही के रास्ते जरूर खुल रहे हैं। जिस तरीके से ये लोग अपनी सपोर्ट आगे लेके आ रहे हैं, ये नहीं चाहते कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो। देखिए, ये युद्ध का समाप्त होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जियोपॉलिटिक्स और ईगोस के चक्कर में हजारों की तादाद में आम नागरिक मारे जाएंगे। तो ये हट जो है छोड़नी पड़ेगी येलेंस्की को और बाकी नेटो देशों को भी, जो येलेंस्की को बढ़ावा दे रहे हैं, उकसा रहे हैं। क्योंकि रशियन आर्मी के सामने जो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इनके पास 1% भी चांस नहीं है। जो भी इनके पास जो दिन मिल रहे हैं, जिसमें ये सांस ले रहे हैं, वो रशियन आर्मी की बदौलत ही मिल रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने उस तरीके से आक्रमण इनके ऊपर नहीं किया है। और जो जनरल कटोच बता रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बता रहे हैं कि आप मदद पूरे दुनिया देने को तैयार है, लेकिन वो मदद पहुंचेगी कैसे, ये सवाल है। और इनफैक्ट वो मदद इस समय पहुंच भी नहीं सकती है। बिल्कुल, अलग अलग देश यूक्रेन का साथ जरूर दे रहे हैं, हथियार भेजने की कोशिश है, लेकिन ये कोशिश क्या सफल हो पाएगी, ये अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। बड़ी खबर एक आ रही है दोनेत्स्क इलाके से, जहां पर दोनेत्स्क ने यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया है। दावा किया है कि यूक्रेनी सेना प्रतिबंधित 120 मिलीमीटर के मोर्टार दाग रही है। दोनेत्स्क में वही इलाका है जिसे रूस ने अलग राष्ट्र से घोषित कर दिया गया था, और उसी की तरफ से ये बड़ा दावा और एक बड़ा आरोप लगाया गया है यूक्रेन के ऊपर कि प्रतिबंधित मोर्टार दाग रहा है। दोनेत्स्क का ये दावा, मोर्टार से हमला कर रहा है यूक्रेन। 120 मिलीमीटर के प्रतिबंधित मोर्टार जो कि इस्तेमाल कर रहा है इन हमलों में, रूस ने दोनेत्स्क को अलग राष्ट्र घोषित किया और उसी की तरफ से ये आरोप यूक्रेन पर। टीवी चैनल यूक्रेन 24 ने यह दावा किया है कि रूसी स्नाइपर्स ने कई परिवारों की हत्या कर दी। इस दावे के मुताबिक खेरसोन रीजन में भी तकरीबन सभी जिलों में रूसी आर्मी, रूसी सैनिक पहुंच चुके हैं और वहां मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। सिविलियंस को निशाना यहां पर बनाया जा रहा है। ये यूक्रेन 24 ने दावा किया है, जो कि यूक्रेन का एक टीवी चैनल है। इस दावे के अनुसार रूसी स्नाइपर्स ने कई परिवारों की हत्या कर दी। इस दावे के मुताबिक खेरसोन रीजन में तकरीबन सभी जिलों में रूसी आर्मी पहुंच चुकी है और वहां मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कई यूक्रेन नागरिकों की हत्या की खबर भी सामने आई थी, उनके मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से एक आंकड़ा भी सामने आया है और आंकड़ा लगातार ये बढ़ता जा रहा है कैजुअल्टीज का। तो ये बड़ा आरोप लगाया गया है। जिस तरह से रूस ने ये कहा था कि हम सिविलियंस को यहां पर निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर बात करें इस यूक्रेनी चैनल की, तो इसकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है कर्नल दानवीर कि यहां पर हत्या की जा रही है और आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, इस तरीके के प्रोपेगेंडा दोनों तरफ से बिल्कुल बदस्तूर जारी है। और यूक्रेन नेचुरली, क्योंकि उसके ऊपर आक्रमण हुआ है, तो वो रशियन आर्मी को एक डेविल के तौर पर पेंट करने का कोई भी प्रयास नहीं छोड़ेगा। लेकिन साथ साथ ये भी है कि लड़ाई के अंदर इस तरीके की घटनाएं बिल्कुल होती हैं। ये वॉर क्राइम्स होते हैं, हिस्ट्री गवाह है कि चाहे आर्मी कोई सी भी हो, उनके वॉर क्राइम्स होते हैं और ऐसा हो भी सकता है, इसको डिनाई भी नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम
उसको उतनी ही अहमियत देनी चाहिए। ये जब हम समझते हैं कि लड़ाई के टाइम प्रोपेगेंडा दोनों तरफ से बदस्तूर इसी तरीके से जारी रखा जाता है। बिल्कुल, ध्रुव कटोच भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। खेरसौन के मेयर ने भी एक दावा किया है कि शहर के जो सभी एंट्री पॉइंट्स हैं उसको रूसी सेना ने ब्लॉक कर दिया है। उनका दावा है कि रूसी सेना ने इन जगहों पर अपना चेक पॉइंट अब बना लिया है। सारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं शहर के रूसी सेना के द्वारा ब्लॉक कर दिए गए हैं। दावा मेयर ने यह भी किया है कि रूसी सेना ने इन जगहों पर अपना चेक पॉइंट बना लिया है। सभी एंट्री पॉइंट्स पर रूसी सैनिक तैनात हैं, उन्होंने अपना चेक पॉइंट यहां पर बना लिया है। खेरसौन के जो मेयर हैं उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। इसके पहले यूक्रेन के चैनल के द्वारा दावा किया गया कि जो रूसी स्नाइपर्स हैं वो अब परिवारों को, मासूमों को अपना निशाना बना रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। कई दावे रूस ने भी किए हैं। रूस ने दावा भी ये किया है कि दोनियस्क पर भी हमला किया जा रहा है, तो वहीं दोनियस्क की तरफ से दावा किया गया है कि मोर्टार यूक्रेन की तरफ से दागे जा रहे हैं। ध्रुव कटोच जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। ध्रुव कटोच जी, ये दावे रूस की तरफ से भी हैं, यूक्रेन की तरफ से भी हैं। यूक्रेन की तरफ से एक बड़ा दावा है कि अब सीधे परिवारों को, इनोसेंट लोगों को निशाना बनाया जा रहा है रूसी सैनिकों की तरफ से। देखिए, इससे पहले कर्नल दानवीर सिंह ने बिल्कुल सही बताया कि लड़ाई में ये डिसइंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जिसको बोलते हैं, ये बहुत आगे तक जा रहा है और दोनों पक्ष कर रहे हैं। मेरे अपने ख्याल से जो सैनिक है वो आम तौर पर जो उसकी आदत होती है वो कभी भी सिविलियन के ऊपर फायर नहीं करेगा। हाँ, अगर फायरिंग हो रही है और सिविलियन बीच में आ जाते हैं तो कोलैटरल डैमेज जरूर हो सकती है, लेकिन एक स्नाइपर के जरिए किसी के ऊपर फायर करना, ये मैं समझता हूँ ये प्रोपेगेंडा है यूक्रेन की तरफ से। और डोनेट्स्क में जो उनकी तरफ से आया है कि वो मोटर फायर हो रहा है बिल्ट अप एरियाज में या जो शहरी इलाके में, मुझे लगता है वो दोनों तरफ से ये प्रोपेगेंडा अभी आगे चलता जाएगा। लेकिन एक खबर जो अभी बताई है कि रूस के सैनिकों ने वो शहर घेर लिया है और रास्ते अंदर बाहर जाने के रोक लिए हैं। ये मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है और ये रूस की अभी ये जो लड़ाई के जो करने का तरीका है वो यही होगा। वो पूरे उस शहर को पूरी तरह से घेर लेंगे, लेकिन शहर के अंदर लड़ाई लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। वो बिल्ट अप एरिया में इस प्रकार की लड़ाई करना बहुत मुश्किल होता है और उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस घेराबंदी से ही वो 2 या 3 दिन में उस शहर को, बिल्कुल, क्योंकि खेरसौन से तस्वीरें और खबरें यही आ रही हैं कि एक तरीके से कब्जा करने की ये कोशिश है। वो सारे जो रास्ते हैं, जो बॉर्डर्स हैं उस शहर के, वो ब्लॉक कर दिए गए। बड़ी खबर युद्ध भूमि से, यूक्रेन की राजधानी है कीव और यहाँ पर हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। नागरिकों से बंकर में छिपने की सलाह उनको दी गई है। जो भी नजदीकी शेल्टर होम हो वो फौरन वहां पर पहुंचे और खुद को सुरक्षित करें। युद्ध भूमि से ये बड़ी खबर, एक और हवाई हमले का अलर्ट यूक्रेन की राजधानी कीव, जो कि घेराबंदी लगातार यहां पर रूस के सैनिकों की तरफ से की जा रही है और कीव तक पहुंचने की कोशिश, कीव में घुसने की कोशिश रूस के सैनिक लगातार कर रहे हैं। हवाई हमला हो सकता है, इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।